हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आई हूँ स्नैक्स बनाने। कुछ सोच लिया था लेकिन सानिया ने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं बना रही थी आलू भुजिया। जैसे कि सानिया को पहले भुजिया पसंद थी, वो पुदीना भुजिया है, आलू भुजिया है, ये नमकीन वगैरह बहुत पसंद करती थी। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही बना देती हूँ इसके लिए ताज़ी, क्योंकि ताज़ी में जो टेस्ट होता है वो मार्केट के में टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। लेकिन जब वो आई थी किचन में तो मैंने उससे पूछा कि सानिया आलू भुजिया खाओगी, तो उसने बोला कि नहीं मवानी मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगी बना के, तो फिर इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। और फिर अभी मैं बाजी से पूछने गई कि बाजी कुछ अभी खाने के लिए बना दूँ शाम के टाइम पर। तो बाजी ने कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना दो। तो फिर सानिया को याद आया तो सानिया कहने लगी मवानी तुमने जो वीडियो में बनाया था ना वो बना दो, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती है, हम लोगों की सबकी वीडियो देखती है। तो फिर मैंने कि चलो ठीक है बना देती हूँ। तो फिर वैसे मैं ब्रेड वाले कटलेट्स बना रही थी, लेकिन फिर ब्रेड नहीं थी और ब्रेड का इंतजार करूँगी तो वो रात में आएगा ब्रेड वाला। तो फिर मैंने कि चलो पोहा कटलेट बना देते हैं, जो मैंने पहले भी बनाई हैं। तो बस लेकिन थोड़ा सा उसमें और टेस्ट चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ें बनाते रहते हैं ना तो उनमें कुछ ना कुछ हेर फेर बदल करते रहते हैं। कुछ नए मसाले डाल देते हैं तो उससे टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो बस मैं अभी पोहा कटलेट बनाऊंगी और एक मिठाई बनाऊंगी, साथ में तो नमकीन मीठा हो जाएगा। और खाने की जो है बाजी ने मना कर दी है कहने लगी कि जो जर्दा पुलाव बना था सुबह वही खा लेंगे, तुम जो बना रही हो उससे ही पेट भर जाएगा, अगर भूख लगी तो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं स्नैक्स। लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी जो कि अभी फिर से आने लगा है। जब भी जीसान वीडियो में दिखता है जब भी ये कमेंट तो ज़रूर आता है कि जीसान को क्यों नहीं भेज रहे हो, क्यों नहीं भेज रहे हैं, जीसान क्यों नहीं जा रहा है, क्यों यहाँ पड़ा हुआ है, खाने के लिए अच्छा अच्छा मिल रहा है उसको तो बस खाने के लिए रह रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है ये बताइए मुझे मैंने इतनी बार आप लोगों को रिप्लाई किया है फिर भी समझ में ही नहीं आती। कौन सी दुनिया में रहते हो? इसी दुनिया में रहते हो ना, या किसी और दुनिया में रहते हो? ये तो पता है ना वायरस फैल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नहीं। हाँ फिर ये बोलेंगे कि सब तो आ जा रहे हैं, सब आ जा रहे हैं, पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मैं क्या उसके लिए अकेले के लिए पर्सनल गाड़ी करवाऊंगी कि पापा वहाँ से पर्सनली इसको लेने आएंगे गाड़ी करके? उसका वहाँ बिजनेस चल रहा है बड़ा वाला, जो बिगड़ जाएगा अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो मैं ये बात बोल रही हूँ। देखो मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी गुस्से से कमेंट का रिप्लाई करना जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं सोचती चलो छोड़ो, इसीलिए मैं इग्नोर भी करती रहती हूँ। लेकिन हद हो जाती है जब ऐसे बोला जाता है। गुलाब साह के भी कमेंट में बोलते हैं कि जीसान को बुला लो, जीसान को क्यों बुला लो, जीसान को वहाँ क्या करेगा ये बताओ? स्कूल चालू है, पढ़ने जाएगा वो, वहाँ वो फिरेगा, घूमेगा अपने दोस्तों के साथ। उसको कोरोना लग गया, उसको वायरस लग गया, कौन जिम्मेदार होगा? मम्मी तो ये नहीं है तो रोकेंगी, पापा उसको रोकेंगे कि अपना काम धंधा करेंगे? बहन उसकी और तो कोई बड़ी बेटी नहीं है वहाँ पे, गुलाब सा उसको रोक लेगी? ये तो सोचो। वैसे तो बड़े कहते हैं बड़ी बहन हो, माँ का दर्जा है, माँ का फर्ज निभाओ, ये करो वो करो, फिर क्यों मिर्ची लगती है? मैं मिर्ची शब्द बोल रही हूँ गलत लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी इस दुनिया में रहती हूँ तो फिर मैं भी ये लैंग्वेज जानती हूँ, पर मैं बोलना नहीं चाहती हूँ तो मैं यही बोल रही हूँ। फिर दूसरी बात, चलो उसको भिजा भी दूंगी मैं, ठीक है। मुझे उसका घूमने का डर लगता है कि ये फिरेगा, मानेगा नहीं, ठीक है। लड़का है, लड़के लोग नहीं मानते हैं घूमे बिना। तो बच्चे भी नीचे आ रहे थे, हाँ हम कहाँ पे थे। और दूसरी बात, अभी पता है मेरे बच्चे छोटे हैं, आली नाया छोटी है, अभी ये यहाँ पर रहा है तो मुझे इसकी आदत हो गई है कि ये बच्चों को रख लेता है। मैं अगर किचन में काम करती हूँ या मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे ऐसे ज़रूरत रहती है कि कोई बच्चों को देख ले। तो जीसान जो है बच्चों को रख लेता है। अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ ऊपर तो मैं उसको बच्चों को लेके नीचे भिजा देती हूँ, छत पर भिजा देती हूँ, तो वो खिला लेता है, उनको देख रेख कर लेता है, क्योंकि एक जने का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी मेरी ज़रूरत तो यही है कि बच्चों को रखता है। मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ तो वो बच्चों को संभाल लेता है। अब जैसा कि अभी रो रही थी इनाया, अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर वो नहीं होता तो मुझे लेना पड़ता, मुझे अपनी वीडियो बीच में ही छोड़ना पड़ती। तो वो लेके चला गया, मैंने उससे कह दिया कि टीवी चला देना, ऊपर ले जाओ, तो वो लेके चला गया ना।
सबसे बड़ी ज़रूरत तो मेरी ये पूरी कर रहा है। फिर अभी उसका स्कूल नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं रखे हूँ। उसके स्कूल खुले होते तो वो क्यों यहाँ पर रहता, अपनी पढ़ाई कर रहा होता। और यहाँ मैंने उसको कॉपी किताब पूरी उसकी सीरीज वगैरह सारी कुछ ला कर रखी है। वो पढ़ाई भी करता है साथ साथ में, ये नहीं मैं अपने काम में लगाए रखती हूँ। सुबह शाम वो पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो रह रहा है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सेफ रह रहा है। सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है। वो वायरस से सेफ है। मैं उसको घर में रखती हूँ, बाहर नहीं जाने देती हूँ। जब जाता है, जब उसके दूल्हा भाई जाते हैं तो वो साथ में जाता है, वरना नहीं जाता है। वहाँ वो पूरे दिन फिरता, पूरे दिन ही घूमता, वो नहीं मानता। तो यही वजह है कि मैं उसको नहीं भेज रही हूँ। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट मत करना दोबारा से कि जीसान को भेज दो। गुलफ्सा कैसे क्या मैनेज कर रही है? पापा है उसके पास, 2 बहन भाई हैं उसके पास। वो उसने कभी अपने मुंह से नहीं की ना कि जीसान की कमी लग रही है। वो भी खुश है कि जीसान यहाँ पर है, सेफ है। इस चीज़ से पापा भी खुश है। नहीं तो वहाँ घूम रहा होता, फिर रहा होता, आवारा फिर रहा होता। जब ये वायरस खत्म हो जाएगा, जब स्कूल खुल जाएंगे, तो मैं खुद ब खुद ही उसको भेजूंगा। मैं क्या भेजूंगी, वो खुद ही चला जाएगा। वो भी इसीलिए रुका हुआ। बीच में मैं आप लोगों की बातें सुन के परेशान हो गई, तो मैं उससे कहने भी लगी थी कि जिसान अब तू चला जा। तो वो खुद से कहने लगा था, बाजी अगर मैं वहाँ गया तो मुझे वायरस लग जाएगा, मैं घूमे फिर मानूंगा नहीं, और वहाँ मेरे दोस्त वगैरह के साथ मैं फिरूंगा, तो मुझे यहीं रहने दो, नहीं बाद में तुम पछताओगी। तो ये चीज़ मेरे समझ में आई। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, रहने दे। मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं अपने खर्चे पे रख रही हूँ, कोई किसी के खर्चे पे थोड़ी रख रही हूँ। इतना तो मैं कमा लेती हूँ यूट्यूब से कि मैं उसका खर्चा उठा सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा? कमेंट मत करना, ठीक है? चलो बना लेते हैं। तो ये आलू हैं जो मैंने बॉईल करके रख लिए थे। वैसे तो आलू भुजिया के लिए बॉईल किए थे, फ्रिज में ठंडे कर लिए थे, लेकिन अब मैं बना रही हूँ पोहा कटलेट। तो बस इन आलूओं को छील लेती हूँ और मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मिर्ची और 1 बड़ा प्याज और धनिया काट लिया है, और ये आलू छील लिए हैं। और इसमें डालूँगी मसाले, चाट मसाला, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। तो बस इसमें इसको मिला लेती हूँ। तो ये मसाले मैंने डाल लिए हैं, और इसमें मैं डालूँगी 2 चीज़ें और अलग हैं, जैसे कि ये मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस। तो ये पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस जो होती है ना, वो तो ये सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से जो है डो तैयार कर लिया है। अब मैं जो है पोहे को मसल लूँगी अच्छे से आटे की तरह, और फिर उसमें इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये डो हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह की कटलेट मैंने बना ली थी। तो यह फ्राई हो गई हैं, ये फ्राई हो रही हैं और वो बन कर रखी हैं। तो बस इनको पलट देते हैं, और इसी तरीके से जो है मीडियम स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई करनी है, जिससे ये अंदर तक जो है क्रिस्पी हो, अच्छे से पक जाए और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। और गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। और इस तरह के स्नैक्स वगैरह जो है बच्चों को भी पसंद आते हैं, बड़े तो पसंद करते ही हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं। और हरी मिर्ची इसलिए यूज़ करी क्योंकि चटपटा जो है सिया बाजी को पसंद है, सानिया भी तीखा पसंद करती है। तो बस अब मैं मार लेती हूँ बर्तन। ये फ्राई होते रहेंगे, साथ ही में बर्तन मार लूँगी। और जब भी कुछ बना लो ना, थोड़ा बहुत तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो गई हैं, ये बस सिर्फ 4 बची हैं, और बर्तन मांज लिए हैं। और खाने की पूछी थी बाजी तो मना कर दी। तो ये जर्दा पुलाव जो है बुलबुल ने सुबह बनाया था, तो वही बोल रही थी खाने की, अगर भूख लगेगी तो। वैसे तो बोल रही इनसे ही पेट भर जाएगा। तो बस यहाँ पे ये सारे फ्राई कर लेते हैं। और इसमें से जो है थोड़ा बहुत ये प्याज वगैरह निकल के अलग हो ही जाती है। अक्सर मैंने जब भी बनाए हैं, जब भी ऐसा होता है। और इसमें जो है मैंने कसूरी मेथी और डाली थी। तो बस यहाँ जो है तीखा तो बन गया था, मतलब चटपटा स्नैक्स। तो अब मैं बना रही हूँ तो कुछ मीठा। तो यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और नारियल का बूरा लिया है, पिसी हुई चीनी ली है, और दूध लिया है गूंदने के लिए, और खुशबू के लिए ली है इलायची। तो यहाँ मैं बनाऊँगी नारियल के पेड़े। तो बस इनको मिक्स करना है, तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को, और बस इससे गूंदना है।
और इसमें गैस वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूध मैंने इतना लिया है लेकिन डलेगा बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बस अपने डो बनाना है कुछ सिर्फ। तो यहाँ ये देखिए मैंने सारी सूखी चीज़ें जो है मिक्स कर डाल ली हैं और हम इनको मिक्स कर लूँगी। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने जो है डो बना लिया था, और डो बनाने के बाद मैंने थोड़ा देर के लिए फ्रीज में रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने निकाला, और वैसे तो मैं सिंपल पेड़े बना रही थी, फिर मैंने सोचा चलो कुछ अलग करते हैं। तो मैंने क्या करा, थोड़ा से डो निकाल के उसमें जो है कलर मिला लिया है, जो फूड कलर है कोई सा भी कलर हो वो, और जो है उसमें डाल दिए मैंने मोटे वाले, और ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और ये बना रही हूँ कचौड़ी टाइप की, कि ऊपर से मैं उस सफ़ेद की परत बना रही हूँ और अंदर जो है उस फीलिंग को भर रही हूँ, और फिर ऊपर से इस तरीके से जो है डिज़ाइन कर दे रही हूँ, थोड़ा सा गड्ढा करके ये ऑरेंज लगा दे रही हूँ। तो ये इस तरीके से मीठी कचौड़ी बन जाएंगी पेड़े वाली कचौड़ी। तो जब हम चीज़ें बनाते हैं ना, तो हमें बनाते बनाते आइडिया आ जाते हैं कि हम ऐसे करें। तो बस यहाँ पे दोनों चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं, और अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। तो बस अब जाने का टाइम हो गया है छत पर, वर्कआउट का टाइम हो गया है। तो सारा काम हो गया है, और बस अब छत पर जाएंगे, वर्कआउट करेंगे। और अंधेरा भी हो गया है, क्योंकि रात में ही करते हैं, अंधेरे में थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है ना, जैसे ही करते हैं, क्योंकि छत पर करते हैं ना खुले में, तो इसलिए अगर उजेले में करेंगे तो कुछ लोग रहते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें एक बार दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मीठा और नमकीन दोनों बनके तैयार हैं, और ये मिठाई बहुत ही देखने में प्यारी लग रही है, खाने में भी टेस्टी लग रही है, क्योंकि नारियल की मिठाई तो वैसे भी अच्छी लगती है, चाहे जैसे बना लो। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पापा को दे रही हूँ, थोड़ा सा ही दे रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ही खाते हैं तो बस जीसान देने जाएगा, और प्लेट लगा दूँगी। तो बाजी को दे दी है, तो बाजी यहाँ पे रूम में खा रहे हैं, और हम लोग ऊपर जाएंगे। और दूल्हा भाई और बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद आए जो कटलेट है, और सानिया को भी तीखा पसंद है। तो आलिया भी अपनी पप्पा पप्पी के संग बैठ गई हैं खाने के लिए। वैसे तो मिर्ची की चीज़ खाती नहीं है, लेकिन अभी बैठ गई हैं। तो बस यही खुशी रहती है कि जब कोई आ जाता है तो बच्चे भी खाना खाने लगते हैं उनके साथ। तो आलिया अपनी पप्पा पप्पी के साथ, चाहे जौन सी भी पप्पी आए उसकी, तो उनके साथ खाती हैं। और दूल्हा मिठाई पसंद उन्होंने खाया, तो उनको भी अच्छा लगा, पूछते जा रहे थे ये कि कैसा लगा। और बस यहाँ पे चल रहा है ये। और फिर बाजी दूल्हा खाने के बाद बोलने लगे कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका इनसे ही पेट भर गया था। और दूल्हा भाई जो है बार बार बस तारीफ़ करे जा रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो बस अभी हम लोग छत पर हैं, वर्कआउट हमारी हो रही है। तो जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ट्रेडमिल ले लेते, तो मैंने सोचा यही आपका अगर कमेंट का रिप्लाई करें तो अच्छा है, तो आगे आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई ये करेंगे। और यहाँ पे ये अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने ये मंगाए हैं कुछ एक्सरसाइज करने के प्रोडक्ट। तो रस्सी है, पहले रस्सी करते हैं, फिर ये डंबल करते हैं, और इन्हीं चीज़ों से इन्होंने जो है, वैसे तो इनका जो जंपिंग है, जंपिंग करने का उसी से इनका वेट लॉस हुआ है। और ये चीज़ जो है अभी मंगाई है हमने, तो इनसे और अच्छे से जल्दी हो जाता है। और इससे जो है कमर पे बहुत ज़्यादा असर होता है ये करने से। और अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि जब चीज़ें होती हैं ना, सभी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये केटल बॉल से बस ये मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने करा था तो मेरी कमर में दर्द होने लगा था, तो फिर मैंने नहीं करी ये, क्योंकि ये भारी है, 8 kg की है, और फिर मेरी ऑपरेशन भी है। तो ये सोच के मैं करती हूँ कि मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरा वेट लॉस भी हो, एक्सरसाइज भी हो जाए, मुझे कोई नुकसान भी ना हो। तो इसलिए भारी चीज़ मैं नहीं उठाई, मैंने सिर्फ एक ही दिन की, और मैं डर गई, मैं इनकी अब नहीं करूँगी, वरना कहीं कमर रह गई या कुछ भी ऑपरेशन वाली जगह पे टाँके वगैरह में कुछ हुआ तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। हेलो गाइस, तो आपने देखा मेरी एक्सरसाइज। उसके अलावा हम यानी स्कीपिंग करता हूँ मैं आधा घंटे, सुबह भी करता हूँ, शाम को भी वर्कआउट होता है। जी वर्कआउट शाम को होता है, वही सुबह भी होता है मॉर्निंग में। तो मेरा वर्कआउट जी है, और बहुत पसीने में नहाए जाते हैं सुबह से शाम। मैं सोचता हूँ बस मेहनत करना है, पसीना बहाना है, जब भी मेहनत अपनी कामयाब होगी। हम साथ साथ में रनिंग भी कर लेते हैं साथ में, वहाँ से वहाँ तक, यानी बहुत चक्कर लग जाते हैं तेज दौड़ते दौड़ते। आसिफा भी करती है, मैं भी करता हूँ साथ में। और जी तो
ये भी है, सब ये सब मिला के ये पूरी एक्सरसाइज है हमारी। स्कीपिंग भी करता हूँ, स्कीपिंग भी बहुत वो होती है, आधा घंटा करना, लेकिन नॉन स्टॉप नहीं, कुछ सेकंड रुकता हूँ मैं, हर 10-15 सेकंड, 10 सेकंड रुकता हूँ मैं, 10 सेकंड रुक जाता हूँ हर। ऐसे 3 स्टेप करता हूँ स्कीपिंग के, ऐसे 3 स्टेप कर लिए, फिर 10-20 सेकंड रुक गया, 10 सेकंड, 10-15 सेकंड, उसके बाद फिर 3 स्टेप और फिर 3 स्टेप और, ऐसे बीच में 10-20 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ मैं बस। तो ऐसे आधा घंटा हो जाता है मेरे को स्कीपिंग करते हुए। और आपको बताना चाहूँगा अभी मेरा वेट लॉस और हो गया है, कितना हो गया अभी, 14 kg हो गया, 12 था, 2 किलो और हो गया अभी। इंशाल्लाह 30 तारीख तक 6 किलो और घटा लूँगा, क्योंकि अपना लक्ष्य होता है ना, जो अपन सोचते हैं, जो मन में बना लिए, अपने दिमाग में बना लिए अपन ने कि इतना करना है तो करना है, उसके लिए चाहे कितनी मेहनत लग जाए, आपका जुनून, आपका पेशन और हार्ड वर्क आउट, हार्ड मेहनत, बस वही है सबसे बड़ी बात। उससे आप कुछ भी पा सकते हैं, कैसा भी बन सकते हैं बस। और मेरी डाइट चलती है, मैं एक दिन डाइट का भी अपना रूटीन बता दूंगा आपको कि मैं डाइट में क्या क्या लेता हूँ, और आप सोचेंगे मैं डाइट में क्या लेता हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो फिर मिलते हैं। अभी आसिफा बताइए आगे का रूटीन जो भी है।